हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक गाइस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टॉक पर। तो गाइस, अब से आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी गाइस को डेली साइंस या फिर जनरल साइंस से डर लगता है, उनको आज से डरने की ज़रूरत नहीं है। उन सभी के लिए आज हम सभी लोग एक नया कोर्स लाने जा रहे हैं जिसका नाम है डेली साइंस या फिर जनरल साइंस। आपने जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर देने वाले हो, जितने भी कंपटीशन एग्जाम, उन सभी में आजकल मैं देख रहा हूँ जनरल साइंस या फिर डेली साइंस का पोर्शन भी बहुत ज्यादा तरीके से पूछे जाने लगा है। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं। इस सेशन में आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम के गत वर्षों में आए हैं। तो ये सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ में इस सेशन में आप हमारे साथ क्विज सेशन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये इस सेशन की क्वालिटी। तो फटाफट से बिना देरी किए हुए अपने सेशन की ओर चलते हैं और देखते गाइस आज के अपने सेशन में आप सभी के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। तो गाइस, जो आज का अपना पहला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आज का अपना पहला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग है, आपको बताना है 331 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड या फिर 110 मीटर पर सेकंड या फिर 232 मीटर पर सेकंड। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर वैक्यूम इज, आपको बताना है जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो एयर के अंदर कितनी स्पीड के साथ होती है, आपको बताना है। तो गाइस, जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा 331 मीटर पर सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 331 मीटर पर सेकंड। बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, हर साल कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाता है। तो गाइस, इस क्वेश्चन को आज रट लीजिए या फिर याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सामान्य तापमान है, आपको बताना है 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन या फिर 310 केल्विन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो मानव शरीर होता है उसके अंदर सामान्य तापमान कितना होता है, आपको बताना है। नॉर्मल टेम्परेचर कोई भी एक ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर कितना होता है, आपको बताना है। फटाफट से इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दे सकते हो। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी जगह पर खड़े हुए हो। अभी आपको कितनी जरूरत है और ज्यादा मेहनत करने की। तो गाइस, जो इसका राइट उत्तर है वो होगा 310 केल्विन। एक जो इंसान होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर उसकी बॉडी का 310 केल्विन होता है। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? बुद्ध, पानी, चमड़ा या फिर बेंजीन? फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। पहला ऑप्शन था मरकरी, वाटर, लेदर या फिर बेंजीन। आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना है हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आप जवाब नहीं दोगे तब तक आपको ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा, आपको अपनी तैयारी के बारे में रियलाइज नहीं होगा, आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो गाइस, जो इसका राइट उत्तर है वो होगा बुद्ध। बुद्ध को बोले इंग्लिश में तो मरकरी। मरकरी जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, गुड कंडक्टर होता है किसका? हीट का। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर साल कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाता है। इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, हर इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में हर साल जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश एक है, आपको बताना है अनुप्रस्थ तरंग या फिर अनुदैर्ध्य तरंग या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं तब तक आपको इंग्लिश में पढ़कर बता रहा हूं, तब तक आप इसका जवाब दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। द लाइट इज ए ट्रांसपेरेंस वेव या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकंड है इसका जवाब देने के लिए। आप हमारे कमेंट बॉक्स के जो लाइव चैट है उसमें आप इसका जवाब दे सकते हो। आपको अटेम्प्ट करना ही है हर क्वेश्चन को, ठान लीजिए गाइस। अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं। तो गाइस, जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा अनुप्रस्थ तरंग। इंग्लिश में बोले तो ट्रांसपेरेंस वेव होता है। एक जो लाइट होती है वो कौन सी वेव होती है? तो आपको याद रखना है, अनुप्रस्थ तरंग होती है या फिर ट्रांसपेरेंस वेव होती है। अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश क्या है तो आपको बताना है एक ट्रांसपेरेंस वेव है या फिर अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, एक वस्तु में अधिकतम वजन है, आपको बताना है वायु, पानी, हाइड्रोजन या फिर निर्वाता। आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है जितने भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा अधिक वजन किसके अंदर है, आपको बताना है। एन ऑब्जेक्ट वेट्स द मैक्सिमम इन एयर के अंदर है,
या फिर वाटर के अंदर है या फिर हाइड्रोजन के अंदर है या फिर वैक्यूम के अंदर है। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं वो सारे ही फेमस क्वेश्चन है। हर साल कोई ना कोई एग्जामिनर या फिर कोई ना कोई एग्जाम वाला जरूर पूछता है इन क्वेश्चनों को। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा निर्वाता। निर्वात जिसे बोलते हैं वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर इन सब में से सबसे अधिक वजन होता है। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है और हर साल इसे स्टूडेंट गलत करके आते हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं होता किसके अंदर सबसे ज्यादा वजन होता है। वैक्यूम जिसे हिंदी में बोले तो निर्वात के अंदर। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है आपको बताना है। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम या फिर फेरमीमीटर। फटाफट से इसका जवाब दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तब तक मैं इंग्लिश में भी पढ़कर सुना देता हूँ। द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज, आपको बताना है सबसे छोटी इकाई लंबाई की क्या होती है। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम या फिर फेरमीमीटर। फटाफट से आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए। आपके पास मात्र 10 सेकंड है इसका जवाब देने के लिए। आप अपनी स्पीड इंक्रीज कीजिए इस सेशन से। आप जितनी ज्यादा स्पीड इंक्रीज करोगे उतना ही फायदा होगा। आपको आज से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सारे कोर्स आपको जल्दी से जल्दी यहीं पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा फेरमीमीटर। फेरमीमीटर लंबाई की सबसे छोटी इकाई है बोले तो, यूनिट है किसकी, लेंथ की सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट है फेरमीमीटर। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एक हीटर में तार किस चीज से बना होता है। द कॉइल इन ए हीटर इज मेड ऑफ निक्रोम या फिर टंगस्टन या फिर कॉपर या फिर आयरन। फटाफट से आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए। क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछ रहा है एक जो हीटर होता है उसके अंदर जो तार होता है वो किस चीज का बना होता है। निक्रोम का या फिर टंगस्टन का या फिर कॉपर का या फिर आयरन का। ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इतने फेमस क्वेश्चन है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा निकॉम या फिर निक्रोम। के अंदर जो हीटर के अंदर जो तार होता है वो निकॉम या फिर निकॉम से बना होता है। तो आपको याद कर लीजिए या फिर रट लीजिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। आपको बताना है हु गिव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो आपको बताना है चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज या फिर इसका न्यूटन या फिर जॉन एडम्स। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। गुरुत्वाकर्षण जो आकर्षण होता है उसका जो सिद्धांत था जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था आपको बताना है। मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा इसका न्यूटन के द्वारा ग्रेविटी की जो थ्योरी थी वो दी गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है। हर साल कोई ना कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है गाइस, इसे भी रट लीजिए। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे आपको बताना है। रथरफोर्ड, जे थॉमसन या फिर चैडविक या फिर एंडरसन। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पॉजिट्रॉन। आपको बताना है रथरफोर्ड, जे थॉमस, चैडविक या फिर एंडरसन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी। हर साल कोई ना कोई एग्जामिनर इसे भी पूछ लेता है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की आविष्कार किया गया था, मतलब इसकी खोज की गई थी। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है क्यूरी की इकाई है। आपको बताना है क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, आपको बताना है जो क्यूरी है जिनका आपने नाम सुना होगा मैडम क्यूरी, उनके ही नाम पर उनके ही द्वारा ये इकाई दी गई है। तो ये किसकी है, रेडियो एक्टिविटी की या फिर टेम्परेचर की या फिर हीट की या फिर एनर्जी की। फटाफट से आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए। मैं आपको मैडम क्यूरी के बारे में बताऊं, एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने दो दो नोबेल प्राइज जीते। एक तो किसके, फिजिक्स के क्षेत्र में जीता है इन्होंने, और एक वहीं जीता है किसके क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। बहुत ज्यादा फेमस नाम है, आपको पता होना चाहिए। क्यूरी किसकी यूनिट होती है, तो होती है रेडियो एक्टिविटी की। तो आपको याद रखना है रेडियो धर्मिणता की ये क्या होती है, यूनिट होती है। रेडियो धर्मिणता की क्या होती है, इकाई होती है, जिसे बोलते हैं क्यूरी की इकाई। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछ रहा है जा रहा है संक्षेप आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है। रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है। आपको बताना है हाइड्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर या फिर लैक्टोमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है कोई ना कोई एग्जाम में। कभी ये उत्तर ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता है, कोई जनरल साइंस पे इतना कोई फोकस ही नहीं करता है। एक दो क्वेश्चन आते हैं पर, लेकिन 2-4 मार्क का भी क्वेश्चन आ गया वो भी आपके एग्जाम में आपकी रैंक को बदल सकता है, आपके सिलेक्शन को बदल सकता है। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू
से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस ज़्यादा आपको इस पे मेहनत नहीं करनी, बस आप इस सेशन से जुड़े रहिए, आपका सारा चीज़ क्लियर कर दूँगा मैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किसके द्वारा मेजर किया जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। आज से आपको याद कर लीजिए कि हाइग्रोमीटर के द्वारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई है, आपको बताना है जूल, वॉट या फिर न्यूटन सेकंड या फिर जूल सेकंड। द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज, आपको बताना है जूल होगी या फिर वॉट होगी या फिर न्यूटन पर सेकंड होगी या फिर जूल पर सेकंड होगी। फटाफट से आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए। आप जब तक उत्तर नहीं दोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। आप जितने उत्तर दोगे आप उतना ही सीख पाओगे, उतना ही आपको पता चलेगा कि हमें कितनी मेहनत की और जरूरत। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर है, यांत्रिक शक्ति या फिर मैकेनिकल पावर की जो एसआई यूनिट होती है, फिर एसआई इकाई होती है, वो होती है वॉट। आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता। बेसिकली अपन पढ़ते हैं फोर्स के बारे में, वर्क के पावर में, मैकेनिकल पावर के बारे में इतना नहीं पढ़ता हर कोई। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है काम की इकाई है, आपको बताना है द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, न्यूटन, वॉट या फिर डाइन। तो फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपसे क्यों पूछा एग्जामिनर ने, काम की इकाई क्या है, द यूनिट ऑफ वर्क क्या है? ज्यादातर लोग पढ़ते हैं वर्क डन पढ़ते हैं या फिर फोर्स पढ़ते हैं। जितना अपन लोग कंसंट्रेशन कभी नहीं करते ऐसा यूनिट पे, अपन सिर्फ ये देखते हैं कि अपना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बस हो जाने दो। पर जो यूनिट होती है वो भी आपसे एग्जाम में जरूर पूछी जाती है और हर साल पूछी जाती है। तो ये फेमस कुछ यूनिट हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। द यूनिट ऑफ वर्क इज, क्या होती है, वो होती है जूल। काम की इकाई क्या होती है, जूल होती है, आपको आज से याद रखनी। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 1 किलोग्राम का वजन है, आपको बताना है 1 किलोग्राम के अंदर कितना वजन होता है न्यूटन के हिसाब से, आपको बताना है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन या फिर 9.8 न्यूटन या फिर 9 न्यूटन। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है और हर साल कोई ना कोई एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चनों को जरूर उठाता है और जरूर पूछता है, क्योंकि बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं। जिसने पढ़ा है, जिसने रट रखा है, उसे तो तुरंत पता होता है, वो जवाब लगा देता, पर ज्यादातर बच्चे जनरल साइंस पर इतना फोकस नहीं करते। मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम के अंदर वजन। तो आपको याद रखना है और आज से इसे रट लेना। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रेरणा का मापक है, आपको बताना है द मेजर ऑफ इंडक्टेंस इज, आपको बताना है एम्पियर, कूलम या फिर हेनरी या फिर ओम। जो प्रेरण होता है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इंडक्टेंस, उसको किसके द्वारा मापा जाता है, उसका मापन क्या है, आपको बताना है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर है वो है हेनरी। आपने सुना होगा हेनरी, हेनरी के बारे में आपने जब फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें सुना होगा। इंडक्टेंस जिसे बोलते हैं प्रेरणा, उसका जो मापक होता है उसे बोलते हैं हेनरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है न्यूटन की न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, आपको बताना है न्यूट्रॉन जो है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है उनके। आपसे पूछा जा रहा है जो उसमें से एक है न्यूट्रॉन, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, रथनफोर्ड, थॉमस चैडविक या फिर न्यूटन के द्वारा। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आपको बताना है, फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपके पास मात्र 5 से 10 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है गाइस, अगर आपको सीखना है और हाँ अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। विच एलिमेंट इज फाउंड इन द हाइएस्ट अमाउंट इन द यूनिवर्स, आपको बताना है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। जो अपना यूनिवर्स है या फिर अंतरिक्ष है या फिर ब्रह्मांड है उसके अंदर सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में या फिर प्राचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, आपको बताना है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर है हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में अपने अंतरिक्ष के अंदर पाया जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ, संक्षिप्तता का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन, पास्कल, आइंस्टीन या फिर आर्किमिडीज। आपको बताना है हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। तो फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। संक्षिप्तता का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन, पास्कल, आइंस्टीन या फिर आर्किमिडीज। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा आइंस्टीन के द्वारा रिलेटिविटी का या फिर संक्षिप्तता का सिद्धांत दिया गया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे रट लीजिए, हर साल कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ, लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत की खोज किसने की थी, आपको बताना है न्यूटन,
राइटर ब्रदर्स या फिर गैलीलियो या फिर आर्किमिडीज। हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग, इसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, तैरने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, मतलब प्रिंसिपल इंग्लिश में बोले तो न्यूटन, राइटर ब्रदर्स या फिर गैलीलियो या फिर आर्किमिडीज। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा आर्किमिडीज के द्वारा, जो अपना लॉ ऑफ फ्लोटिंग या फिर तैरने का सिद्धांत दिया गया था कि किस तरीके से आपको तैरने में कितनी फोर्स की जरूरत है, किस तरीके से अपने पैरों को चलाना है, कितने पर सेकंड फोर्स लगती है। तो आपको याद रखना है आर्किमिडीज के द्वारा लॉ ऑफ फ्लोटिंग या फिर तैरने का सिद्धांत दिया गया था। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है साइटोलॉजी है। तो आपको बताना है साइटोलॉजी किसका अध्ययन है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया से या फिर स्टडी ऑफ क्रॉप से या फिर स्टडी ऑफ सेल है या फिर स्टडी ऑफ डेमोग्राफी है। आपको बताना है बैक्टीरिया का अध्ययन है या फिर फसलों का अध्ययन है या फिर कोशिकाओं का अध्ययन है या फिर जनसांख्यिकी का अध्ययन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपसे पूछा जा रहा है साइटोलॉजी किसका अध्ययन है, आपको बताना है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन ये आपसे पूछे जाते हैं हर साल, अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं कि ये किसका अध्ययन है, ये किसका अध्ययन नहीं होगा। हर साल ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। एक दिन मैं आपके साथ ऐसा सेशन लेकर आऊंगा जिसमें मैं जितने भी ये टर्म है, साइटोलॉजी हो गया, जैसे एम्ब्रियोलॉजी हो गया, बहुत सारे टर्म है, इनकी खोज या फिर इसके अंदर किसकी स्टडी की जाती है, मैं वो सारा डिस्कस करूंगा एक सेशन में। तो जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा, तो उससे आप पढ़ लीजिए जितनी भी इससे रिलेटेड जितने भी टर्म है। हर साल पूछा जाता है इसका क्वेश्चन, कोई ना कोई टर्म चेंज करके। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर है कोशिकाओं का अध्ययन बोला जाता है। साइटोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में बोले तो स्टडी ऑफ सेल्स की जाती है। वही गाइस अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अपना सेशन यहीं पर समाप्त होता है गाइस। अपन डेली इस समय पर डेली जुड़ते रहेंगे। अगर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर मुझे और नई चीजें चाहिए इसमें, या फिर कुछ अलग कीजिए। आप कुछ भी आपका जो उपाय हो या फिर सुझाव हो आप बता सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में या फिर कमेंट करके। आपके उस उपाय पर या फिर सुझाव पर हम जल्दी से जल्दी काम करेंगे। तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये सेशन आपके जनरल साइंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको इसमें हर एक जानकारी देता रहूंगा टाइम टाइम पे। इससे अलग अलग क्वेश्चन भी जनरेट करके बताता रहूंगा कि इससे और अच्छा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी। थैंक यू एवरीवन। अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो और डेली अपन इसी टाइम पे जुड़ते रहेंगे। कल अपन फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। लाइक करना मत भूलिए और शेयर कर दीजिए जिससे और लोगों तक अच्छी नॉलेज पहुंच जाए और वो लोग भी पढ़कर अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कर पाए। थैंक यू क्लास।